ग्रामर के शॉर्टकट की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, एंड यू नो वेरी वेल वी हैव अप टू नाउ कवर्ड 6 माइलस्टोन्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 5 टिप्स जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर देगी। आपका थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा ग्रामर को लेकर के। अभी तक आपने देखा कि ग्रामर में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिसको करने के बाद देयर इज़ नो नीड टू गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, जस्ट कीप इन माइंड दोज शॉर्टकट्स एंड देन सी द मैजिक। आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन एज एंड सो एज एंड नेक्स्ट वन इज सो एज। फॉर पॉजिटिव कंपैरिजन, whenever you have to make comparison in positive manner, her voice is as melodious as voice of my sister is। उसकी वॉइस, उसकी आवाज़ इतनी मेलोडियस है जितनी मेरी सिस्टर की है। यहाँ आप पॉजिटिव वे में कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए आप यूज़ करेंगे एज। आर यू गेटिंग? और नेक्स्ट वन इज सो एज। जब कभी भी आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा, हर वॉइस इज नॉट सो मेलोडियस एज द वॉइस ऑफ माई सिस्टर इज, तो आप यूज करेंगे सो एज। अब एग्जाम में एरर क्या आती है? हर वॉइस इज नॉट एज मेलोडियस एज द वॉइस ऑफ माई सिस्टर इज। सेंटेंस साउंड्स करेक्ट, लेकिन अगर आपको रूल मालूम है, अगर आपको शॉर्टकट मालूम है कि नेगेटिव सेंटेंस में एज नहीं सो एज लगाते हैं, तो आप इस एरर को डिटेक्ट करके अपना मार्क प्लस कर सकते हैं। तो सो एज इज यूज्ड फॉर नेगेटिव सेंस। आर यू गेटिंग? द थर्ड शॉर्टकट इज फेयरली एंड रेदर। यह आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, बैंक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रेदर। व्हेनेवर anything is as per your taste, as per your demand, as per your thinking, वो होता है fairly। if something is not up to your expectation, beyond your expectation, that is rather। मतलब नहीं समझ आया? सिंपल कर देते हैं इसको। सपोज यू आर एंजॉइंग ए हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हॉट कॉफ़ी पीने की आदत है, लेकिन कॉफ़ी आपकी ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा गर्म है। आप क्या कहेंगे? कॉफ़ी इज़ रेदर हॉट और कॉफ़ी इज़ रेदर स्ट्रॉन्ग। अगर आप कॉफ़ी जैसी पीते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको सर्व की गई, उतनी ही गर्म है और उतनी ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है जितना आप डिज़ायरेबली पीते हैं, तो आप क्या कहेंगे? कॉफ़ी इज़ फेयरली हॉट। Suppose you went out for outing with your friends and the weather is very much pleasant. The sun is giving you proper warmth. The cool breeze is blowing. Everything is very much friendly with you. अब क्या कहेंगे? Weather is fairly hot. इतना गर्म जितना आपको अच्छा लग रहा है। But if you went out and the sun is burning you, you are feeling extremely hot or scorching, आप क्या बोलेंगे? Today sun is rather hot. So rather is used for negative sense, fairly is used for positive sense. ये एरर एग्जाम में 99% आती है, और यहाँ स्टूडेंट बहुत बार गलती करते हैं। आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एल्डर, प्रेफर एंड प्रेफरेबल। एक वर्ड और लिख सकते हैं इसमें, प्रायर। आफ्टर दीज वर्ड्स नेवर यूज देन, ऑलवेज यूज टू। मिल्क इज प्रेफरेबल देन कॉफी, ये एग्जाम में एरर आएगी। आपको करना है मिल्क इज प्रेफरेबल टू कॉफी। इट मीन्स आफ्टर दीज वर्ड्स सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रायर, इन वर्ड्स के बाद कभी भी देन नहीं लगाना, लेकिन एग्जाम में आपको देन लगा हुआ ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है?
आपको टू लगाना है। गॉट इट? और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, काइंड एंड सॉल्ट। ये जो दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑलवेज ट्रीटेड सिंगुलर। ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होंगे और इनके बाद कभी भी दीज या दोज नहीं लगेगा। अगर लगा हुआ है तो समझ लीजिए ये वो आपकी एरर है, ये आपको नहीं लगाना। क्या लगाना है? दिस और दैट, बिकॉज दीज आर द सिंगुलर वर्ड्स। तो इसीलिए काइंड या सॉल्ट के बाद दिस या दैट लगाएं, दीज या दोज नहीं लगेगा, वो आपकी एरर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई शक? आगे और शॉर्टकट्स के लिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। बाय बाय।